अब बात करेंगे खबर की जो गढ़वा से आई है, जहां मानवता शर्मसार हुई। एक बार फिर मानवता हार गई और हैवानियत जीत गई। गढ़वा में एक अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ 3 दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का आरोप बरडीहा प्रखंड के एक विशेष समुदाय के युवकों पर लगाया गया है और उन पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। शर्मसार, अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची से 3 दिनों तक बलात्कार। विशेष समुदाय के युवाओं ने अगवा कर किया लगातार दुष्कर्म। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र की घटना। चेहरे जर्द हैं, डर का साया आज भी आंखों में है, लज्जा भी है और समाज का वो डर है जिसे एक भुतभोगी महसूस कर सकता है। इस छोटी सी नाबालिग बच्ची ने 3 दिनों तक उस यातना को झेला है जिसे सोचकर ही आम लोगों के होश उड़ जाए। कर्मा के दिन हम खोज रहे थे कि आपने कहाँ रहा तो पता नहीं चला। और हमको पति घर नहीं था, प्लांट में काम करने गए थे, 1 महीना गए हुए थे। मोबाइल में पैसा नहीं था तो हम को मोबाइल का अपना पति को बुलाए तो ये बार ये किए हैं कि ऐसे कैसे मेरा लड़की के साथ हुआ। कौन है जो गलत किया है? गलत किया है तो हम खान साहब है, गांव का ही है। हाँ, वो नजदीक घर है। घर से निकली तो किडनैप कर लिया गया, रास्ते में बेहोश कर 3 दिनों तक अनजान अंधेरी कोठरी में रखा और लगातार बलात्कार किया। इन सारी चीजों ने इस बच्ची को अंदर से तोड़ डाला है। ये बोलने की हालत में नहीं है। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के भवनी गांव की इस घटना से पूरा इलाका सन्न है। बच्ची किसी काम के लिए घर से बाहर निकली थी। आरोपी ने बच्ची को रास्ते में उठाया, उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और बेहोश कर दिया। उसे एक अनजान अंधेरे कमरे में ले गया। 3 दिनों तक कई लोगों ने कई बार बलात्कार किया। बच्ची को बार बार जान से मारने की धमकी दी गई। घटना 6 सितंबर की है, जिस दिन बच्ची का किडनैप हुआ। 3 दिनों के बाद यानी 9 सितंबर को उसे कार में बिठाया गया। रास्ते में बार बार उसे हथियार दिखाकर धमकी दी गई। मजियाओं के सीमा पर उसे लाकर छोड़ दिया गया। इस बीच पुलिस के पास जाने या किसी को भी घटना की जानकारी देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। लड़की और उसकी मां डर कर अपनी नानी के घर चले गए। बाद में परिजनों के कहने पर 18 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह उस प्राथमिकी की कॉपी है जिसमें बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत को बताया है। आरोप गांव के इरशाद खान और उसके दोस्तों पर लगाया गया है। कल एक मैटर हम लोग के सामने आया है जिसमें कि ये जानकारी मिली है कि बरडीहा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया है और इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल FIR दर्ज किया गया है पॉक्सो और SC की धारा के अंतर्गत, एक्ट की धारा के अंतर्गत। और इसमें वर्तमान में हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मामला बर्बर और विकृत है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद BD राम ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का मनोबल इस सरकार में बढ़ा हुआ है और महिलाओं के प्रति लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, जो समाचार पत्रों में आए दिन छप रहे हैं, उन समाचार पत्रों में छपे हुए न्यूज को पढ़ने से तो यही लगता है कि विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। प्रशासन का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। मामले ने सियासी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। अब आगे की बात विचारणीय है कि क्या इस नाबालिग बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, क्या इस परिवार को सुरक्षा मिल पाएगी और क्या आरोपी को सख्त सजा मिल पाएगी। ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष की रिपोर्ट। तो एक नाबालिग बच्ची को पहले अगवा किया गया, फिर 3 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया और आप जरा सोचिए उस बच्ची की क्या कुछ मानसिक स्थिति रही होगी, क्योंकि जब आरोपियों ने उसे छोड़ा तो हथियार का भय दिखाकर किसी को इसकी जानकारी नहीं देने की धमकी दी, लेकिन हिम्मत कर आखिरकार बच्ची
थाने की दहलीज पर पहुंची, मामला दर्ज हो गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है हम जानेंगे अपने सहयोगी आशीष से, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, बच्ची ने कई दिनों के बाद हिम्मत आखिरकार दिखाई और थाने तक पहुंची, मामला दर्ज हो गया है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर? तारीख 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख को रात में जो लड़की है, दलित की लड़की है, एक नाबालिग लड़की है, वो घर से बाहर शौच के लिए निकलते हैं, वहीं से उस गांव का ही, ये चूंकि बर्दिया थाना क्षेत्र का बबनी गांव का मामला है, उसी गांव से उस गांव का जो व्यक्ति है इरशाद अंसारी, उसको उठा कर ले जाता है। 3 दिन तक उसके साथ भय दिखाकर उसके बंदूक के बल पर, बंदूक के नोक पर उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके साथ कुछ और सहयोगी भी उनके साथ रहते हैं, जैसा कि एप्लीकेशन दिया लड़की उस एप्लीकेशन में जैसा दर्ज है। उसके बाद 9 तारीख को 3 दिन रेप करने के बाद 9 तारीख को उसके माँ है, उसके माँ को फोन किया जाता है, वो अपराधी के द्वारा, जो है इरशाद खान के द्वारा। उसके बाद फोन किया जाता है कि तुम्हारी बेटी को मैं लेके आ रहा हूँ, अपने लोगों से भेज रहा हूँ, तुम जाके रिसीव कर लो। और रेड कलर की कार से 3 लोग लेके जाते हैं और उसकी माँ वेट करती है उस जगह, और जाके मझियाओं गढ़वा मुख्य पथ पे एक जगह पड़ता है, उसी जगह जाके लड़की को उतार दिया जाता है। उसके बाद लड़की इतनी दहशत में होती है, उसको इतनी धमकी दिया जाता है पहले ही। फिर आप सोचिए कि 9 तारीख को लड़की को उसके परिजनों को सौंपा, वो अपराधी जो सौंपता है, उसके बाद 9 से लेकर 18 तारीख तक कल रात 7:30 उसके FIR दर्ज किया गया है मझियाओं थाना में, बर्दिया थाना में। उसके बाद लगातार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अपराधियों के हौसला क्यों इतने बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार जो लगातार कई अभी फिलहाल में देखिए आप कितनी बड़ी सौगात दी, चाहे झारखंड के बात हो, यहाँ के झारखंड के जो स्थानीय निवासी उनकी बात हो, या यहाँ के जो वर्कर है उनके लिए कोई सौगात। आखिर ऐसा क्यों नहीं कानून लाया जाता है कि इस तरह जो अपराधी जो खुलेआम तांडव मचा कर रखे हैं, किसी के वाहन, किसी के बेटी घर से बाहर निकल रही है, उसको उठा के और खुलेआम बंदूक के नोक के बल पर जाकर 3-3 दिन तक रख दिया जाता है, वो भी दलित का, जिसके लिए सरकार लाख बात करती है हम दलित के लिए, हम आदिवासियों के लिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं अपराधी को लगाम लगा जा रहा है? सबसे बड़ी बात है देखिए सारी, और यह मानवता का संसार करने वाली घटना। ये घटना गढ़वा से नया घटना नहीं है, लगातार कई ऐसी लड़कियों के साथ हमने पहले भी खबर दिखाते आ रहे हैं। लगातार इस लड़कियों में खासकर दलित की लड़की, आदिवासी की लड़कियों के साथ उठा के लोग ले जाते हैं। यह है कि आज विशेष समुदाय की बात है तो मान लीजिए आज मामला थोड़ा सा ओपन हुआ है। बहुत सारा ऐसे भी होता है कि जो अपने ही कास्ट के लोग होते हैं, अपने ही धर्म के लोग होते हैं, अपने ही गांव के लोग होते हैं, जो उठा के ले जाते हैं। तो मामला है देखिए काफी संगीन मामला है, और सरकार को चाहिए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको ऐसा सजा दी जाए ताकि लोग ऐसा काम करने से परहेज रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे और घटना में होता है, FIR दर्ज किया जाता है, मामला सेटलमेंट कर दिया जाता है, वैसे ही अभी होगा सारी। बहुत सही बात आपने कही, जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, जिससे संदेश भी जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।